एक राजा के मंत्री थे, उनका भी नियम था, वो प्रत्यक्ष पूजन भी करते थे और समय न मिले तो फिर वो मानसिक पूजा किया करते थे। जैसा कि हमने अनेक बार आपके सामने कहा कि पूजन में मन को पकड़ना, शरीर को पूजा में बैठा देने से लाभ तो होगा लेकिन पूरा नहीं होगा। नहीं आई बात समझ में? टेप रिकॉर्डर की एक बटन दबाओगे ना कैसेट लगा के, तो नया कुछ नहीं भरेगा उसमें, पुराना बोलेगा क्या? और अगर दो बटनें दबा दी तो पुराना गायब हो जाएगा, नया भर जाएगा। बस हमारी यही कमी है कि हम पूजा में एक ही बटन दबाते हैं, शरीर को बैठा देते हैं और मन को छोड़ देते हैं। इसलिए वो गड़े मुर्दे उखाड़ना शुरू करता है मन, पुरानी बातें ला ला करके मन में मन पैदा करता रहता। कहीं दोनों बटनें दब जाए, शरीर के साथ मन भी दबा दिया जाए, बैठा दिया जाए, तो बस समझ लो पुराने गलत संस्कार सब खत्म हो जाएंगे और नई जो तुम पूजा करने बैठे हो वो सारे संस्कार तुम्हारे अंदर उभर आएंगे। पूजा, जब पूजा करना है तो कोशिश करो कि हाथों में अगर ठाकुर को नहला रहे हैं तो मन में ठाकुर की मूर्ति तो बननी चाहिए ना भाई। नहीं, जब चावल चंदन लगा रहे हो मूर्ति को तो ऐसा तो लगे कि हम भगवान को लगा रहे हैं, दूसरे विचार ना आने पाए। कोशिश करनी चाहिए। कोशिश करते करते ऐसा होने लगता। हुआ यही कि एक दिन महाराज गए शिकार खेलने, मंत्री जी भी साथ में थे। वापिस लौटने में कुछ विलंब हो गया और उनको ध्यान आया कि मेरी पूजा का समय हो गया और मेरा गोपाल भूखा होगा। भावना सोचने लगे आज मानसिक पूजा कर लूं, फिर घर जाकर के पूजन कर लूंगा। घोड़े पर बैठे बैठे वो भगवान कृष्ण की पूजा करने। घोड़ा चल रहा था, महाराज का भी घोड़ा चल रहा आगे आगे, पीछे इनका चल रहा था। हुआ क्या कि जब वो ध्यान में पूजन करने लगे तो लगाम ढीली हो गई, शरीर थोड़ा ढीला सा हुआ। लगाम ढीली हुई तो घोड़ा खड़ा हो गया। घोड़े की लगाम खींची रहे तो चलता रहता है और लगाम ढीली हुई खड़े हो जाते हैं घोड़े। लगाम का ढीला करने का मतलब है कि वो समझ लेते हैं कि ये हमको खड़ा करना चाहिए। आई बात समझ में? नहीं आई आप? तो हुआ यही, लगाम ढीली हुई, घोड़ा खड़ा हो गया और महाराज का घोड़ा थोड़ा आगे बढ़ गया। महाराज ने मुड़ के देखा तो देखा कि वो घोड़ा खड़ा है, मंत्री बैठे। उनको लगा ये सो गया, चलते चलते सो गया। उनको जानकारी नहीं थी कि वास्तविकता क्या है। वो पीछे मुड़े, घोड़े के पास अपना घोड़ा खड़ा किया। फिर भी मंत्री को पता नहीं लगा क्योंकि वो मानसिक पूजा थी ना, अंदर एकदम प्रवेश कर गए। अच्छा, जब महाराज आके खड़े हुए ना घोड़े के बगल में घोड़ा खड़ा करके, उस समय मंत्री जी दही, मिश्री मिला हुआ दही ठाकुर के सामने समर्पित भावना से कर रहे थे। तो महाराज ने उनके गले का वस्त्र पकड़ के ऐसे झटका दिया। घोड़े पर चलते भी सो जाते हो तो जैसे यूं झटका दिया, कांप गए और कांपे तो महाराज घोड़े के बालों पर दही के थक्के गिर पड़े, जो बालों से होते जमीन पर आ। अब जंगल में घोड़े के बालों पर दही गिरे, नीचे गिर जाए, ये बात तो आश्चर्य की थी। राजा भी चौंक गए, बोले मंत्री ये क्या है? बोले कुछ नहीं सरकार, कुछ। चलिए चलिए चलिए, मुझसे अपराध हो गया। अपना भजन छुपा के रखना चाहिए। जैसे अपनी मनी आप छुपा के रखते हो ना, इसी तरह अपने को भजन भी छुपा के रखो। कोई चमत्कार दिखाई दे तो गुरु को छोड़ के जल्दी किसी से बताना नहीं चाहिए, और नहीं तो चमत्कार दिखना बंद हो जाता। यह भी लिखा हुआ शास्त्र। अब वो छुपाना चाहते, लेकिन वो राजा ने प्रत्यक्ष देख तो लिया। बोले बताना होगा मंत्री क्या? तो आंखों में आंसू भर ले। उन्होंने कहा सरकार, मैं सोया नहीं था,
पूजन का समय हो गया था तो मैं ठाकुर जी को दही खिला रहा था, ताजा ताजा दही पूरा मिला हुआ। आपने जो झटका मारा कपड़े का, तो एकदम मैं कांपा, तो मेरे हाथ से वो दही का कुंडा गिर गया। वो ही अरे राजा तो उसी समय चरणों में गिर गया मंत्री के। हाँ, गुरु बना लिया मंत्री को। बोले इतना चमत्कार तुम्हारी भावना का कि तुमने अंदर जो सोचा वो बाहर आ गया। होता है, मानसिक पूजा का बहुत बड़ा चमत्कार है। तो भक्ष्याणाम पंच विधम पयो दधियुतम, नहीं वो बढ़िया रायता वायता बनाओ। आजकल तो गर्मी ज्यादा ना, भोले बाबा को लस्सी पिलाया करो। बोलो शंकर भगवान की। मन से बढ़िया बढ़िया ठंडी ठंडी। हमारे भोलेनाथ ठंडी वस्तु पाके गदगद हो जाते। इसीलिए तो अमरनाथ में जा बसे ना, कैलाश में जा बसे, जहां कोई जा ही नहीं पाता। ठंडी शीतल। और जो भगवान शंकर को तुम चढ़ा दोगे वो शीतलता तुम्हें प्राप्त हो जाएगी, इसमें जरा भी संदेह। आपने भगवान शंकर को शीतल क्या किया, मानो अपने हृदय को आपने शीतल कर लिया। और आपके शरीर में भी शंकर हैं। आपके मुंह, अपना मुंह खोल कर देखो, एक घंटी लटक रही है, नहीं लटक रही? बोलो वो क्या है? शंकर ही तो है। जब खाने बैठो तो यही सोचो कि हम खा नहीं रहे, वो शंकर बाबा को हम भोग लगा रहे हैं। उन्हीं को छू के तो अंदर जाएगा जो भी जाएगा ना। भगवान भोलेनाथ जरा स्वीकार करते रहो और अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते जाओ। जाने दो जाने दो, आपका किया हुआ भोजन भगवान शंकर को भोग लग जाएगा। शरीर में शंकर हैं, नहीं समझ में आई बात? प्राकृतिक हैं, स्त्री के अंदर भी हैं और पुरुष के अंदर। तत्तर अंगों में भगवान शंकर की भावना। कवि कालिदास एक वेश्या के यहां जाते थे महाराज, राजा को पता लग गया, वो भी गए। देखो तो कवि कालिदास पूजा करने लगे, वेश्या चेष्ट की पूजा करने लगे महाराज कालिदास। वेश्या बोले ये तो शंकर जी है। बोले शंकर के ऊपर से तो गंगा की धारा निकलती है। बोले यहां से भी तो दूध की धारा निकलती है। बोलो शंकर भगवान की। और शंकर हृदय में रहते हैं तो ये भी तो हृदय में है। और शंकर प्रकट होते हैं स्वयंभू रूप से पृथ्वी में, तो ये भी तो स्वयंभू रूप से प्रकट हो गए हैं। ये तो भगवान शंकर ही हैं। पूजा कर रहे कालिदास। राजा देखता है, भोजर चरणों में गिर पड़ता है। बोलो शंकर भगवान की। तो ये तो हर जगह प्रकट होते हैं, हर व्यक्ति में, स्त्री में, पुरुष में, सब में भिन्न भिन्न रूपों में भगवान शंकर का उद्भव है। और जैसा हमने आपको बताया कि प्रत्यक्ष शंकर बन जाते हैं। आप भगवान शंकर की भावना से भावित हो। ये सारा जगत भोलेनाथ का है, उनकी पूजा करो। फिर भगवान शंकर को छत्र लगाओ, फिर चंवर डुलाओ, फिर स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा रखो, बढ़िया तांबूल खिलाओ, फिर उनकी शंकर जी की आधी परिक्रमा करनी चाहिए। ये बात आप ध्यान दें। जोर से बोलो शंकर भगवान की। नहीं समझे? शिवस्य अर्ध परिक्रमा, भगवान शंकर की वो जलधरी जहां से जल गिरता है ना, उसको नहीं लागना से, यहां से चले ज्यों और फिर वापस लौट आए। शंकर जी की मुपिंडी जहां भी रखना हो, जिलहरी उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए। जिलहरी बोलो उत्तर दिशा की ओर, और हमेशा दक्षिण दिशा की ओर बैठकर भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। पूरब में बैठ के अगर शंकर जी की पूजा करोगे तो शंकर जी का मुंह सामने आएगा, दृष्टि रोकना नहीं। और पश्चिम में बैठ के पूजा करोगे तो पीठ हो जाएगी। और जिलहरी की तरफ बैठ के पूजा करोगे तो उस तरफ पार्वती अम्बा बैठी हुई हैं। इसलिए यहां लिखा है शिव पुराण में कि एक ही दिशा प्रशस्त है। कौन सी? दक्षिण की। दक्षिण वाली दिशा में बैठ के फिर भोलेनाथ की पूजा। नहीं समझे? पिंडी है ना, जैसे मान लीजिए ये पूरब है, हाँ,
तो उत्तर ये हो गया और ये दक्षिण है। इस तरफ बैठकर पूजा करो। इस तरफ जलहरी होगी, जलहरी के पीछे हो गया ना दक्षिण। सामने कहते हैं सामने वाली की दृष्टि, अपन शंकर जी के सामने बैठे तो दृष्टि रुक जाएगी ना, उनकी दृष्टि नहीं रोकना। और पश्चिम की तरफ बैठोगे तो शंकर जी की पीठ हो जाएगी। बाएं तरफ पार्वती अम्बा बैठी हैं, इसलिए जो दाहिना हिस्सा है भगवान शंकर का, उस तरफ बैठ के भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। और जल का अगर 3 बार आचमन किया जाए, जो नहलाए गए जल पर छींटा जाए, तो जन्म जन्मांतर के पाप भगवान शंकर समाप्त कर देते हैं। विशेष तो कल शाम को हम सुनाई चुके थे। अब आगे लीला प्रकरण प्रारंभ होता है, उसे आप लोग श्रवण करेंगे। बोलिए शंकर भगवान। शौनकाद ऋषियों ने कहा, सूत जी महाराज, आपने भगवान शंकर का महत्व, उनकी पूजा, उनके आयुष और उनके स्वरूप का जो वर्णन किया, इसे सुनकर मन बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ। अब हम भगवान शंकर की लीलाएं सुनना चाहते हैं। भगवान शंकर ने कौन कौन सी मधुर लीलाएं की, उनकी लीलाओं में सती विवाह, पार्वती मंगल और किन किन रूपों में वो अभिव्यक्त होकर भक्तों की कामनाएं पूर्ण करते रहे, सृष्टि कैसे प्रारंभ हुई और वो भक्त वत्सल थोड़ा भजन करने पर भी भक्तों पर किस तरह प्रसन्न होते हैं, ये हमें सब सुनाने की कृपा कीजिए। शौनकाद ऋषियों के प्रश्न पर सूत जी ने कहा, ऋषियों, यही प्रश्न मेरे गुरुदेव व्यास जी ने सनत कुमार जी से किया था। उन्होंने जो समाधान दिया ध्यान से सुनो। रामायण में जो नारद मोह है वो शिव पुराण से ही लिया गया है। एक बार देवर्षि नारद हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे। नारद जी ने भगवान ब्रह्मदेव से प्रश्न किया है, उसका समाधान ब्रह्मा जी ने स्वयं किया। उसकी यह भूमिका है। देवर्षि नारद ब्रह्मा जी के पास कैसे पहुंचे और क्या पूछा, पहले ये कथा आप सुन लो तो आगे आपको बोध हो जाएगा। जोर से बोलेंगे शंकर भगवान, उमापति महादेव। भगवान शंकर का परिवार ही कैसा है, जो सर्व पूज्य है। ध्यान से सुने बात, सर्वोपास्य। भगवान राम और कृष्ण और विष्णु की उपासना तो वही करें जो वैष्णव हैं, सात्विक, साफ सुथरे। लेकिन भगवान शंकर कहते हैं, तुम कैसे भी हो मेरे सामने आ जाओ, मैं तुम्हारा कल्याण कर दूं। एक दूसरी बात ये आप समझो, राम के पुत्रों की कहीं पूजा नहीं, भगवान कृष्ण के पुत्रों की कहीं पूजा नहीं है। लेकिन भगवान शंकर ऐसे हैं जिनकी पत्नी की भी पूजा अलग से है, जिनके पुत्रों की पूजा अलग से है, उनके पोतों की पूजा है, उनकी सेविकाओं की पूजा है। बड़ी लंबी पूजा परंपरा भगवान शंकर की महानता इस। देखो भगवान शंकर की पूजा तो है ही, और उनकी पत्नी अम्बा पार्वती दुर्गा के रूप में, बोलो पूज रही हैं कि नहीं? और उसके बाद में उनके पुत्र गणपति और कार्तिकेय की पूजा भी सब जगह हो रही है, ठीक है ना? पिता पुत्र और पौत्र, उनकी भी पूजा है। गणपति के 2 पुत्र हैं, शुभ और लाभ, यही लिखा हो, शुभ और लाभ। आप लोग लिखते हो ना मंगल कार्य में, शुभ ये गणपति के बेटे हैं, शंकर जी के पोते हैं, और गणपति की पत्नियों की भी पूजा है, सिद्धि और बुद्धि। ये गणपति की पत्नियां हैं तो सिद्धि और बुद्धि की पूजा है, और उनकी दासियां हैं 2, रिद्धि और सिद्धि, उनकी भी पूजा है।
शिव परिवार की एक महानता है कि कई पीढ़ियों तक उनकी सेवा, उनके सेवकों की भी सेवा पूजा हो रही है संसार के अंदर। शिव महान है, इसलिए बाकी देव हैं, शंकर बोलो भाई, बाकी देव देव शंकर, सब देवन में एक देव, हर हर, सब देवन में एक देव, हर हर। बस हर हर महादेव बोल दिया करो, सब कुछ हो गया। हर हर, हमारे घर के दुख हर, दारिद्र हर, विपत्ति हर, संकट हर। क्या बच्चों में जो दुष्ट बुद्धि आ गई है, मूर्खता आ गई, उसको भी हर। बस आपने हर कह दिया, माने शंकर समझ गए कि क्या हर करना है। नहीं समझे आप? इसलिए हर हर, जोर से बोला करो, हर हर। ये शंकर का हर हर। अच्छा, जोर से क्यों बोले? इसलिए कि शंकर जी ज्यादातर समाधि में रहा करते हैं। थोड़ा जोर से बोलोगे ना तो आवाज पहुंच जाया करेगी उनके पास तक। अच्छा, इसलिए हर हर महा महा। आइए अब आगे लीला प्रकरण चलेगा, बड़ा सुंदर। देवर्षि नारद गंगा के पावन तट पर हिमालय में भ्रमण कर रहे थे। एक दिव्य गुफा नजर आई देवर्षि नारद। जोगी और भोगी दोनों एकांत चाहते हैं। क्या? योगी योगाभ्यास के लिए एकांत चाहता है और भोगी भोगों के लिए एकांत चाहता है। शीतल मंद सुगंध हवा, सुंदर वृक्षावली और नदी की बहती हुई निर्मल धारा और एकांत स्थान कामी के मन में काम को जगाता है और साधक के हृदय में ध्यान को जगाता है, समाधि को जगाता है। इसलिए देवर्षि नारद ने जब वो पावन एकांत शांत स्थान देखा तो देवर्षि नारद के मन में एक कामना जागी, कुछ दिन बैठकर प्रभु का ध्यान क्यों न किया जाए। ध्यानेन सदृशो नास्ति शोधनम पाप कर्मणाम। ध्यान की पद्धति एक बार जीवन में उतर जाए, ध्यान में जितना आनंद है वो संसार में कहीं मिले ही नहीं सकता, कहीं नहीं मिल सकता। भगवान शंकर कितनी गहरी समाधि लगाते हैं, आश्चर्य है। रामायण में लिखा कि शंकर सहज स्वरूप समारा, शंकर सहज स्वरूप समारा, शंकर सहज स्वरूप समारा, शंकर लागी समाधि अखंड अपारा, लागी समाधि अखंड अपारा, लागी समाधि अखंड अपारा, लागी अखंड अपारा। शंकर सहज स्वरूप समारा, शंकर सहज लागी समाधि अखंड अपारा, लागी समाधि अखंड अपारा। बीते संवद सहस सतासी, बीते संवद तजिय समाधि शंभु अविनाशी, तजिय समाधि। बीते संवद सहस, कितने हजार वर्ष बीत गए? 87,000 वर्ष एक ध्यान। भोगी तो अंदर जाने में घबराता है और भक्त बाहर आने में घबराता है। भक्त बाहर आता है तो कांटे चुभते हैं, साधक बाहर आता है तो चिंताएं हैं, अंदर मौज है, अपने आप में मस्ती है। जबकि कामी भोगी अंदर नहीं जा सकता क्योंकि अंदर उसको अंधकार नजर आता है, अंधकार से घबराता है। वो बाहर के रूप रस शब्द स्पर्श में
फंसा हुआ। देवर्षि नारद बैठ गए समाधि लगाकर, सामने कलकल निनाद करती हुई भगवती गंगा की धारा प्रवाहित हो रही थी। सुंदर वृक्षावली, शीतल मंद सुगंध हवा थी, शांत एकांत स्थान। देवर्षि नारद की समाधि लगी। अंदर चले, अंदर आओ। संतों ने बार बार कहा, गाया, पलट समाया आप में प्रगति ज्योति अनंत। पलट समाया आप में प्रगति ज्योति अनंत। स्वामी सेवक एक संग खेलें सदा बसंत। आप जरा सी आंखें बंद करके यहां थोड़ी देर देखो ना, अग्निमंडल अपने आप दिखने लगे। अपने को मोड़ने की देर है, अंदर तो ज्योत जलने वाली है। आपके जेब में जो माचिस की डिबिया है ना, नहीं, उसमें आ गई आग तो भरी, और जरा सा घर्षण होने दो, प्रकट हो जाती है। जब आपके विचारों का घर्षण प्रारंभ होता है, आपका मन जब अंतर्मुखी होता है, तो अंदर ज्योत जलना प्रारंभ हो जाता है। और वो एक ऐसी अखंड धारा है जहां केवल आनंद ही आनंद। देवर्षि नारद की समाधि लग गई तो सौरपति देख सुरेश डराना। महाराज जब देखा उसने, देवराज इंद्र ने, कि समाधि लग गई तो कहीं मेरी ये सिंहासन न छीन ले। कहते हैं इंद्र को सबसे ज्यादा भय कुर्सी छीनने का। ये नेता लोग जो होते हैं ना, इनको और किसी चीज का भय नहीं रहता। देश छिन जाए, धर्म छिन जाए, संस्कृति नष्ट हो जाए, नहीं समझ में, ये इनको ज्यादा चिंता नहीं। इनको चिंता होती है मेरी कुर्सी नहीं छिननी चाहिए, बस। देवराज इंद्र की भी यही स्थिति है। इसलिए रामायण में तुलसीदास जी ने व्यंग किया, सारिस स्वान मघवान जुवानु। क्या? सारिस ज्वान मघवान जुवानु। बड़ी अच्छी बात कही। देखो व्याकरण में भी सूत्र है, स्वायु मघो नाम अतद्धिते। व्याकरण कहते हैं जवान पुरुष कुत्ता और इंद्र एक रास्ते के होते। सारिस ज्वान मघवान जुवान, सारिस स्वान मघवान जुवान। जैसे कुत्ता रोटी देखता रहता, कहीं दिखी नहीं, आंख बचा के, इसी तरह जवानी की आंखें होती, जरा मौका मिला और गड़बड़ी हो गई। जवान, कुत्ता और इंद्र की भी वृत्ति यही है कि महाराज जरा किसी का भजन उसने देखा और बस उसने घबराया, कहीं कि मेरी सिंहासन न छीन। क्या किया? तत्काल कामदेव को बुला लिया। कामदेव को बुलाया। सबसे बड़ा शस्त्र है कामदेव। तप को नष्ट करने के लिए काम। जिसने बिंदु का रक्षण कर लिया उसने माया को जीत लिया, और जो बिंदु का रक्षण नहीं कर सका वो बार बार जन्मेगा और बार बार मरेगा। क्योंकि भोग भोगते तृप्ति तो होती नहीं, भोगों की लालसा बनी रहती है और मौत आ जाती है। और वो जो लालसा बनी रहती है वो दोबारा जन्म का कारण बन जाती है। मृत्यु कब होनी चाहिए? बोले मृत्यु तब हो जब मन में कोई कामना न रहे। और जब तुम गृहस्थ बनोगे, ब्रह्मचर्य नष्ट करोगे, बाल बच्चे बेटे पोते हो जाएंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मरते समय तुम कहो कि जी सब कुछ हो गया, अब कुछ नहीं चाहिए, अभी तो ये बाकी था, अभी ये बाकी था, ये बाकी था, और चलने का नंबर आ गया। मरणम बिंदु पाते न जीवनम बिंदु रक्षणम। बिंदु का संरक्षण ही जीवन है। लेकिन ये एक ऐसी समस्या है महाराज, इस तरफ कुआं है तो इस तरफ खाई। नहीं आई बात समझ? एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ ब्रह्मचर्य का पालन। ये नैसर्गिक जो भूख है व्यक्ति के अंदर, इसको रोक पाना कठिन होता है।
शादी न कराएं तो पग पग पर गिरने का खतरा रहता है, और शादी करा लें तो ऐसे कुएं में गिरते हैं कि फिर निकलना मुश्किल हो जाता। शादी न कराएं तो खतरा, और शादी करा लें फिर तो गए बाबा गए। एक बाबा जी जा रहे थे कहीं, और रास्ते में एक शादी हो रही थी। वो दुल्हन बढ़िया ब्यूटी पार्लर से मेकअप करा के और माला लेके खड़ी हुई थी, और सामने लड़का भी खड़ा था, और बाबा जी वहां से निकल रहे थे। तो जो मेकअप देखा दोनों का, मुस्कुराहट देखी और माला, तो बाबा जी के मन में इच्छा हो गई चलो अपन भी शादी करा लेते, तो कम से कम ये संसार का स्वाद भी तो ले लेते। बचपन ही से ब्रह्मचारी बन के नाम जपना जरूर। संस्कार जैसा करो संग। वाह महाराज, रात्रि के समय कुआं होता ना, कुआं, उसमें जगत होता है। जगत का मतलब कि फर्श बना रहता है चारों, ठीक है। उसी में डाला मृगचर्म और लेट, और लेटे तो भगवान याद नहीं आ रहे थे। कौन याद आ रहे हैं? ओ दोनों याद आ रहे थे। कैसी मौज है, बढ़िया सी दुल्हन मिल गई होती तो मौज से रह लेते, बाद में भजन तो कर ही लेंगे। अब संस्कार ही तो स्वप्न है। हम जो देखते हैं या जो सुनते हैं वही तो स्वप्न में साकार होता है। ये आंख लगी बाबा जी की, बस सगाई हो गई। और सगाई क्या हुई, बारात भी चली गई और श्रीमती भी आ गई, जयमाला हो गई, लावा फेरे स्वप्न ही में। और उसको लेकर साथ आ गए। नहीं समझे बात? अब मृगचर्म तो चौड़ा कम था ना भाई, और एक की जगह आओ तो उसने कहा जरा सर को तो बैठने तो मेरे को, अब ले आए हो तो कम से कम बिस्तर तो होना चाहिए ना। जरा सर को सो सरकते सरकते कुआं में गिर गए बाबा जी। लोग दौड़े महाराज, दौड़े, क्या हुआ। और रस्सा वस्सा वो चौक फटा बांध करके, मचैया बांध करके नीचे छोड़ी, निकाला। बाबा जी आज ज्यादा भांग पी ली थी आपने कहा? अरे बोले नहीं भैया, भांग तो हम पीता ही नहीं है। फिर बात क्या थी, ये कुएं में कैसे गिर गए? बोले अब क्या बताएं, बताने में भी शर्म लग रही है। आप लोग मानोगे नहीं, ये भैया सपने की शादी का प्रसाद था कि कुएं में गिर गया। और अब हम सोच रहे हैं कि जब सपने की शादी कुआं में गिरा देती है तो प्रत्यक्ष शादी का परिणाम क्या होता होगा लोगों का। इस तरफ कुआं और इस तरफ खाई, दोनों तरफ ब्रह्मचर्य का पालन करना कठिन। और खासकर आज भौतिकवाद में, टीवी सिनेमा के युग में ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत कठिन। चलो भैया उसकी शांति के लिए शादी करा लो, शादी हुई सो बस समझ लो खत्म, फिर कुछ नहीं रहेगा। जो गन्ना चरखी से निकल गया वो तो आग में झोंकने के काम आता और किसी काम नहीं आता। बोलो शंकर भगवान की, उमापति महादेव की। और किसी काम का, फिर तो आग में झोंक दो उसको, बस खत्म। अष्टु परिणाम ये हुआ कि महाराज फिर तो नारद जी की लगी समाधि, और इंद्र ने सोचा कि इसके तप को नष्ट करने का एक ही साधन है, और कामदेव और अप्सराओं को उसने, और वो ऐसी अप्सराएं भेजी महाराज जो काम कला प्रवीणा। हर स्त्री में काम कला नहीं होती, तो कोई चपल चतुर औरतें होती हैं कि महाराज वो बड़े बड़े ऋषियों मुनियों को भी अपनी ओर खींचे। बोलते तो हर व्यक्ति हैं, लेकिन किसी किसी के बोलने में वो आकर्षण होता है प्रवचन में कि मैग्नेट की तरह खींच लेता है। स्त्री तो बहुत हैं, लेकिन आकर्षण किसी किसी में होता है। नहीं आई बात समझ? भोजन तो सभी स्त्रियां बनाती, लेकिन किसी किसी के भोजन में महाराज वो चमत्कार होता है कि भूख ना भी हो तो थोड़ा और ले, बड़ा स्वादिष्ट बनता है। तो किसी किसी की कविता में ऐसा चमत्कार है। बोले कविता और वनिता
कविता और बोले वो क्या कविता है और वो क्या वनिता है जिसका एक पैर पड़ते ही देखने वाले का, सुनने वाले का मन आकर्षित न हो। कविता वो कविता है कि जिसकी एक लाइन सुनते ही लोग वाह 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 करो, और वनिता भी वही वनिता। तो सकल असमसर कला प्रवीणा रामायण में लिखा। महाराज सैकड़ों अप्सरा, कामदेव, वसंत ऋतु का निर्माण। ये वसंत ऋतु कहलाती चैत्र वैशाख, नए नए पत्ते निकल आते, पतझड़ के बाद नए नए पत्ते, हर वृक्षों में पुष्प, शीतल मंद सुगंध, हवा और गंगा की धारा कल कल निनाद करती, और उनके पैरों के पायजेब और कमर की करधनी। आजकल तो देवियां नहीं पहनती, पहले कमर में उनमें घुंघरू लगे रहते थे, कमर की करधनी में घुंघरू बजते थे, पैर की भी बजती थी। अब तो साहब विधवा सधवा एक सिरे में, पता ही नहीं लगता कौन विधवा है और कौन सुहागिन, एक का ही हो गया सबका हिसाब किताब रहने का। अस्तु, ध्यान दो बात पर। महाराज उसके बाद जो उन्होंने तान छेड़ी और कामदेव ने बाण उठाया, धनुष पर रखा, छोड़ दिया। लेकिन आश्चर्य हुआ कि बाण गए और लौट करके नारद को नहीं छू रहे कोई बाण। क्या कारण है? बोले सीम की चाप सके को तासु, सीम की चाप सके को बड़ रखवार रमापति जासु, बड़ रखवार सीम की चाप सके को तासु, सीम की चाप बड़ रखवार रमापति जासु, बड़ रखवार रमापति जासु। तुलसीदास जी ये बात नहीं लिख पाए जो शिव पुराण में लिखी है, वो ये कि नारद पर कामदेव का असर क्यों नहीं हुआ। तुलसीदास जी तो लिखते हैं कि भगवान नारायण उनकी रक्षा कर रहे थे, इसलिए नारद पर काम का असर नहीं। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार नारायण का नहीं। लेकिन शिव पुराण में थोड़ा भिन्नता है। यहां लिखा है कि काम के बाण वापिस क्यों लौट आते हैं, उनके नाच गान और उनके कटाक्ष का प्रभाव नारद पर क्यों नहीं पड़ रहा। बोले यहां भगवान शंकर ने पहले समाधि लगाई थी इसी गुफा, और कामदेव भेजा गया था देवताओं के द्वारा, शादी करानी थी पार्वती जी के साथ, नहीं तो भगवान शंकर ने यही कामदेव को जलाया था। यहां समाधि लगाई थी इसी गुफा में, और जब काम आया ना शंकर के मन में क्षोभ पैदा करने, वो आगे सुनोगे, तीसरा नेत्र खुला और डरा, रति रोई, प्रार्थना की, देवता भी आए कि महाराज काम नहीं होगा तो संसार चल ही नहीं सकता, ये संसार जो चल रहा है इसके मूल में काम, बिना काम के संसार नहीं चलेगा, फिर सब स्वर्ग हो जाएगा। काम न हो तो कब स्वर्ग जाए। ये काम ही तो नर्क की समझ लीजिए, ये चौखट है जो ले जाता है। काम के लिए अर्थ चाहिए, और फिर अर्थ कमाने के लिए बेईमानी करनी पड़ेगी, और बेईमानी नर्क ले जाएगी। और काम नहीं है, पत्नी नहीं है, पुत्र नहीं है तो पैसा नहीं चाहिए, 2 रोटी 4 रोटी खाना, 2 कपड़े पहनो, उसके बेईमानी क्या करो। अकेले रहोगे तो भजन भी होता रहेगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जब देवताओं ने प्रार्थना की भोलेनाथ आपने काम को खत्म कर दिया, काम नहीं रहा तो सृष्टि का महत्व क्या रहेगा। भोलेनाथ ने कहा काम जीवित तो हो जाएगा, लेकिन मेरा एक यहां पर वरदान होगा। क्या? देवताओं यहां खड़े होकर
जहां तक दृष्टि जाती है इतनी दूर तक काम का प्रवेश नहीं हो सकता। आज के बाद यहां खड़े होकर देखने के बाद जहां तक चारों ओर दृष्टि जाती है उस बाउंड्री के अंदर काम प्रवेश नहीं कर पाएगा। हट करेगा तो फिर मारेगा। शिव पुराण के आधार पर बोले नारद की जो रक्षा हुई है वो भगवान शंकर के दिए हुए वरदान के आधार पर, नहीं तो काम से बचना बड़ा मुश्किल था। लेकिन नारद जी देव माया विमोहिता, शिव माया विमोहिता, भगवान शंकर की माया से मोहित हो गए। उन्होंने ये सोचा कि मैंने अपने तपोबल से काम को जीत लिया। वो तो कृपा शंकर की थी, लेकिन श्रेय स्वयं लेना चाहे। उठे, कामदेव को तो आशीर्वाद दिया और उसको विदा किया और वहां से चल पड़े। कहां जा रहे हैं? बोले अपना सर्टिफिकेट दिखाने जा रहे हैं। किसके पास? ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। पिताजी मेरा सर्टिफिकेट देख लीजिए, मेरिट लिस्ट में आ गया हूं। बोलो शंकर भगवान की, उमापति महादेव की। काम शंकर जिससे मोहित हुए, आप जिससे मोहित हुए, उस पर मैंने, उन्होंने कहा बेटा ये तो शक्ति ईश्वरी होती है जब व्यक्ति सफल हुआ करता है। सफलता का श्रेय अपने ऊपर मत लेना। अपने ऊपर श्रेय लोगे तो अभिमान हो जाएगा और अभिमान आपको नीचे गिरा दे। आप कहीं किसी भी कार्य में सफल हो रहे हैं, ऊपर वाले की कृपा है। सफलता का श्रेय ऊपर वाले को देना। ये बात समझ में नहीं। वहां से चल करके भगवान शंकर के यहां पहुंच गए सर्टिफिकेट दिखाने के लिए। मेरिट लिस्ट में जब आ जाए, व्यक्ति फर्स्ट आ जाए महाराज, तो फिर तो डिप्लोमा साथ रहेगा कि नहीं रहेगा। शंकर जी के पास आए और फिर वही सारी कहानी सुनाई तो भगवान शंकर मुस्कुराए। उन्होंने कहा देखो देवर्षि जी, एक काम पर तुमने विजय नहीं पाई, ये तो मेरा दिया हुआ एक वर है वहां स्थान के लिए, इसलिए रक्षा हुई है। और मैं तो सुन लेता हूं क्योंकि लोग मुझको भोले शंकर कहते हैं, उमापति महादेव की। लेकिन अगर कभी बैकुंठ जाओ ना, नहीं, और वहां ये प्रसंग चल भी पड़े तो तुम इस बात को दबा देना। जैसे यहां के स्वयं सुनाने लगे, ऐसा तो सुनाना ही नहीं। मान लो नारायण जी स्वयं ये प्रसंग छेड़ दें, तब भी इस बात को तो अपना सर्टिफिकेट जरा अंदर ही रखना, झोली के अंदर, उसको निकाल मत देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। पर ये देखा कि नारद जी को शंकर जी की बात कुछ जच्ची नहीं। भगवान शंकर समझ गए, अच्छा अच्छा भोलेनाथ अब हम चलें। समझ गए। अपने दो गणों से कहा कि तुम सांस सांस जाओ, ये अभिमान का पत्थर लेके जा रहा है, कहीं ना कहीं ये डूबेगा। क्या ये पत्थर की नौका में पार होने की इच्छा रखने वाला किनारे नहीं लग सकता, तो डूबेगा, डूबेगा, निश्चित डूबेगा। जिसके मन में अभिमान आ गया किसी भी कार्य का, उसका पतन होता है। एक बात और सुन लो, आपने पाप किए हैं ना तो भगवान आपसे घृणा नहीं करेंगे, लेकिन आप अभिमान लेके चल रहे हैं तो ठाकुर को नहीं भाएंगे।